बेनी द बनी एक बहुत ही जिज्ञासु बनी था। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन बेनी अपने सबसे अच्छे दोस्त लोला द स्क्विरल के साथ मैदान में उछल रहा था। लोला को मेवे बहुत पसंद थे और उसकी पूंछ बहुत झाड़ीदार थी। देखो बेनी, यह क्या है? एक सिंहपर्णी के नीचे दुनिया से छिपा हुआ कागज का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा था। यह एक नक्शा था। नक्शा पुराना था और उस पर एक बड़े लाल एक्स का चित्र था। वाह, एक खजाने का नक्शा। लोला उत्साहित थी। चलो खजाना ढूंढते हैं। बेनी एक बहादुर बनी था। उसने सिर हिलाया। एक साहसिक कार्य। और इसीलिए उनका साहसिक कार्य शुरू हुआ। नक्शे ने बेनी और लोला को फुसफुसाते जंगल के किनारे तक पहुंचाया। फुसफुसाता जंगल एक बड़ा जंगल था। यह अंधेरा और रहस्यमय था। लोला चिंतित लग रही थी। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है बेनी? बेनी ने गहरी सांस ली। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। चिंता मत करो लोला, हम साथ रहेंगे। इसके साथ ही वे जंगल में घुस गए। पेड़ ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी जंगल के तल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। अजीबोगरीब आवाजें हवा में भर गईं, लेकिन बेनी और लोला खजाना खोजने के लिए दृढ़ थे। बेनी और लोला बहुत देर तक चले। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और भ्रमित करने वाला था। अचानक उनका सामना एक गुस्सैल दिखने वाले कछुए से हुआ। वह एक चट्टान पर बैठा था और खुद से बुदबुदा रहा था। माफ करना, क्या आप क्रोधी घुस हैं? क्रोधी घुस जंगल में अच्छी तरह से जाना जाता था। तुम्हें इससे क्या लेना देना? घुस ने उन पर अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरा। हम एक खजाने की तलाश कर रहे हैं। उसने नक्शा ऊपर उठाया। घुस ने नक्शे को ध्यान से देखा। वह रास्ता खतरनाक है। जब तक तुम कर सकते हो वापस लौट जाओ। लेकिन बेनी और लोला हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने घुस को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। वे फुसफुसाते जंगल में और अंदर चले गए। हर उछाल और छलांग के साथ रास्ता और भी मुश्किल होता गया। जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, वे एक खुले मैदान में आ गए और उस मैदान के बीच में चमकीले नीले पंखों वाला एक छोटा पक्षी था। वह एक डाल पर बैठा था और एक खुशनुमा धुन सीटी बजा रहा था। नमस्ते चिड़िया चहचहाई, मैं मिलो हूँ। तुम खजाने की तलाश में होगे। बेनी और लोला हैरान थे। तुम्हें कैसे पता चला? लोला ने पूछा। मिलो ने अपने पंख झाड़ दिए। मुझे बहुत सी बातें पता हैं, उसने चहचहाया। लेकिन तुम मेरी पहेली का जवाब दिए बिना खजाना नहीं पाओगे। मेरे पास चाबियां हैं लेकिन ताले नहीं हैं। मेरे पास जगह है लेकिन कमरा नहीं है। तुम अंदर जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते। मैं क्या हूँ? लोला और बेनी हैरान दिखे। ये बहुत ही पेचीदा पहेली थी। लोला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहुत सोचा। उसने जंगल, नक्शे और मिलो की पहेली की कल्पना की। मुझे पता है, वह चिल्लाई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जवाब है एक कीबोर्ड। मिलो प्रभावित लग रहा था। ये सही है, वह चहचहाया। तुम बहुत होशियार हो लोला। फिर उसने अपने पंख से उसके पीछे एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। अजूबों की गुफा इंतजार कर रही है, उसने घोषणा की। रास्ता एक झरने के पीछे छिपी एक छोटी सी गुफा की ओर जाता था। बेनी और लोला उत्साह से धड़कते दिलों के साथ गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा झिलमिला रही थी और चमक रही थी। यह सोने और जवाहरातों से नहीं, बल्कि कुछ और सुंदर चीज से भरी हुई थी। हर रंग के क्रिस्टल छत से लटके हुए थे, जो ऊपर एक छेद से आने वाली धूप को दर्शाते थे। लोला विस्मय में हाँफने लगी। ये अद्भुत है। बेनी अवाक रह गया। उसने इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी। उन्हें खजाना मिल गया था। जैसे ही उन्होंने जादुई गुफा की खोज की, बेनी और लोला ने महसूस किया कि असली खजाना क्रिस्टल नहीं था,